मिस्टीरियस फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 1 में मैं फैक्ट्स व्यूअर रोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें दुनिया में कहीं भी जाने की आज़ादी है। हम कहीं भी अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं और पृथ्वी के खूबसूरत नज़ारों का बिना रोक टोक बड़े आनंद से लुत्फ़ उठा सकते हैं। पर क्या आपको पता है, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, और अगर आपने जाने की वहां कोशिश की तो आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आज हम उन्हीं 5 मिस्टीरियस प्लेसेस की बात करेंगे वेयर यू एंड आई बोथ कांट विजिट। उससे पहले ये चैनल बिल्कुल नया है गाइस, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया 51। एरिया 51 यूएस का एक सीक्रेट बेस है जो नेवादा रेगिस्तान के दक्षिणी छोर पर ज़मीन के नीचे बहुत नीचे बनाया गया है। अमेरिकन गवर्नमेंट इस जगह पर एक मिलिट्री यूज़ के लिए एयरपोर्ट और प्रोहिबिटेड मिलिट्री एरिया होने का दावा करती है, पर एक्सपर्ट्स की माने तो यह दावा बिल्कुल गलत है और उनके मुताबिक यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयड यूएफओ रखा हुआ है और यह एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर है जहाँ एलियंस के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। एक्स एरोस्पेस इंजीनियर वाइट बुशमैन, जिन्होंने एरिया 51 प्रोजेक्ट पर कई सालों तक काम किया है, वो तो इन दावों की पुष्टि भी करते हैं। उन्होंने कई फोटोग्राफ शेयर किए जिसमें एक ऐसी प्रजाति हमें दिखाई दे रही है जो कि इंसान या कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी अन्य प्रजाति जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। कुछ सालों पहले एलियंस पर किए गए एडोप्सी की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसने इन दावों को और भी पुख्ता कर दिया था। स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो से 90 मील दूर समुद्र के बीचों बीच दिखाई देता है एक खूबसूरत आइलैंड जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। पर यह बाहर से इतना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यह जगह 4000 दुनिया के सबसे जहरीले प्रजाति के सांपों का बसेरा है और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस साथ ही यह दुनिया के सबसे जहरीले वाइपर गोल्डन लैंचहेड का भी घर है। गोल्डन लैंचहेड, जिसकी 1 ग्राम जहर की मात्रा 50 लोगों को मारने के साथ साथ उनके त्वचा को गला देने में भी सक्षम है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भूलवश इस आइलैंड में पहुंचने के कारण जब बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी तो ब्राज़ील ने फाइनली 1909 में जहां एक लाइट हाउस बनाया ताकि जहाज इस लाइट हाउस की रोशनी देखकर अपना रास्ता बदल ले। इस लाइट हाउस की देखभाल की जिम्मेदारी एक परिवार को दी गई, पर कुछ ही दिनों बाद वह परिवार भी इन सांपों की चपेट में आ गया और परिवार के सारे सदस्य मृत पाए गए। तब से ब्राज़ील की सरकार ने इस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया है और इस आइलैंड पर लोगों का जाना हमेशा के लिए बैन करवा दिया है। मॉस्को मेट्रो 2। मेट्रो 2 रशिया की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है जो कि ज़मीन से लगभग 200 मीटर नीचे बनाई गई है। इस मेट्रो लाइन को जोसेफ स्टालिन द्वारा बनाया गया था और इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम B6 रखा गया था जो कि रशिया के सीक्रेट एजेंसी KGB ने रखा था। उन दिनों वर्ल्ड वार का खतरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था और साथ ही अमेरिका ने परमाणु बम को पूरी तरह से विकसित कर दिया था और जोसेफ स्टालिन इस बात को जानते थे, तो उन्होंने एक ऐसी मेट्रो लाइन का निर्माण करवाया जो क्रेमलिन यानी प्रेसिडेंट हाउस को रशिया के अन्य महत्वपूर्ण जगहों से भी जोड़ता हो, साथ ही परमाणु बम के विस्फोट से भी सुरक्षित हो और आपातकालीन स्थिति में प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जा सके। रशियन प्रेसिडेंट आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे और भी हाईटेक कर दिया गया है, पर यह आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। लेस्कक्स केव्स। फ्रांस के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्थित लेस्कक्स केव घर हैं इतिहास के कुछ सबसे शानदार पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स का जो आज तक खोजी गई हैं। माना जाता है ये शानदार कलाकारी लगभग 17,000 साल पुरानी है और इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर उन विशालकाय जानवरों की है जो लुप्त हो चुके हैं, और वहाँ जो फॉसिल्स पाए गए हैं उससे ये बात साबित भी होती है कि वहाँ जानवर सच में पाए जाते थे। इन गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और रहस्यमयी एवं कीमती वस्तुएं और कलाकृतियां पाए जाने के कारण, साथ ही साथ एक फंगल आउटब्रेक होने के कारण 2008 में इसे पब्लिक के लिए पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। आज के समय में यहाँ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों को ही जाने की इजाज़त है, वो भी महीने के कुछ 3-4 दिनों के लिए ही, ताकि वे इन पेंटिंग्स एवं इन जीवाश्मों पर अध्ययन कर पाएँ। नंबर 1 पर हम उस जगह की बात करेंगे जहां आप अगर भूलवश चले गए तो आपका जिंदा बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित घने जंगलों वाला यह आइलैंड पूरी तरह से घिरा हुआ है कोरल रीफ से,
जो कि इसे बहुत ही मुश्किल बनाता है उन लोगों के लिए जो यहाँ बोट से पहुँचना चाहते हैं। सेनेटल आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जहाँ आप वेकेशंस में एक बार जाना ज़रूर चाहेंगे, पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ जो सेनेटलिस्ट ट्राइब रहती है उन्होंने बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना जुलना पूरी तरह से नकार दिया है। सेंटिनलीज जनजाति दुनिया की एकमात्र बची हुई आदिवासी जनजाति है जो आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन से पूरी तरह अछूती है एवं अपने आइलैंड में किन्हीं भी बाहरी लोगों को घुसने नहीं देती। 2008 में 2 मछुआरे एक्सीडेंटली अपने बोट्स में इन आइलैंड के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए थे जहां इन्हें सेनेटलीज लोगों द्वारा मार दिया गया था। यहां तक कि 2004 में जब इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया और उसके फलस्वरूप सुनामी की भयंकर आपदा उपटी तो रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स सेंटिनल आइलैंड के ऊपर पहुंचे ताकि सेंटिनलीज लोगों को बचाया जा सके, परंतु इन लोगों ने इसे भी नकार दिया एवं हेलीकॉप्टर पर तीर एवं पत्थरों से हमला करने लगे। सेंटिनलीज लोग आज भी आदिवासियों की तरह ही रहते हैं और हजारों साल पुराना जीवन ही व्यतीत करते हैं। भारतीय सरकार ने भी इन लोगों को संरक्षण दिया हुआ है एवं किन्हीं भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का यहाँ जाना प्रतिबंधित है। फिर भी अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। सो ये है दुनिया के उन 5 रहस्यमयी जगहों की जानकारी पार्ट 1 जहाँ आप या मैं नहीं जा सकते। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई सो हिट द लाइक बटन एंड थोड़ी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना यार, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से किस जगह पर एक बार जाना है। साथ ही हम इस टॉपिक पे पार्ट 2 भी लाने वाले हैं जहां हम और 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे। सो फॉर दैट एंड सपोर्ट के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।